अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं और उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। मॉडल वर्ब्स को हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं या इसको सिंपली मॉडल्स भी कहते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है मॉडल वर्ब्स के ऊपर, और पार्ट 1 का भी ये नेक्स्ट आप कह लें सब पार्ट, यानी ए कैटेगरी है जिसमें हम कैन, कुड, मे और माइट इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इस पे नज़र डालेंगे कि मॉडल वर्ब होता क्या है। ठीक है, देयर आर फ्यू वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर मेन प्रिंसिपल आर ऑर्डिनरी वर्ब टू एक्सप्रेस मीनिंग्स लाइक। पहली तो बात ये है कि ये ऐसे वर्ब होते हैं जो किसी दूसरे वर्ब से पहले यूज होते हैं। दूसरा वर्ब मेन वर्ब जिसे कह सकते हैं, आप प्रिंसिपल वर्ब कह सकते हैं, या इसे आप ऑर्डिनरी वर्ब भी कह सकते हैं। तो उससे पहले ये यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं? मखसूस किस्म के मीनिंग्स को ज़ाहिर करने के लिए। मखसूस किस्म के मीनिंग्स क्या हैं, क्या मफहूम है वो? परमिशन, इजाज़त, पॉसिबिलिटी किसी चीज़ का मुमकिन होना, सर्टेनिटी यानी किसी चीज़ का यकीन होना, एंड नेसेसिटी किसी चीज़ की ज़रूरत होना। तो ये चार जो हैं आपके एक्सप्रेशंस हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल वर्ब जो है वो यूज़ होते हैं। Such verbs are called as modal auxiliaries. Modal verbs are models. अब उसमें एग्जाम्पल्स हैं जैसे कैन, गुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought, etc. Sometimes the verb need and dare are also used like model verbs. अब ये need और dare जो हैं ये आप कह सकते हैं कि हम model verb इनको नहीं कहते जैसे हम may, might, कैन, कुड, लेकिन इनके स्पेसिफिक यूजेजेस हैं जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो उस सिचुएशंस के अंदर जो है हम इनको भी मॉडल वर्ब्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो दीज मॉडल वर्ब्स आर ऑफन टर्म्ड एज डिफेक्टिव वर्ब्स। आपने ये किसी जगह पे वर्ड अगर लिखा हुआ देख लें डिफेक्टिव वर्ब्स, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। मॉडल वर्ब्स को हम डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहते हैं। डिफेक्ट का मतलब वैसे तो होता है नुकाइस, तो इनमें नुक्स है डेफिनेटली, इसीलिए हम इन्हें डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं। नुक्स मतलब इनके अंदर, इनके यूज के अंदर लिमिटेशंस हैं, तो इसीलिए हम इनको डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं, बिकॉज दे आर लिमिटेड इन सब एस्पेक्ट्स। फर्स्टली, दे डू नॉट टेक एस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर। आपको पता है वर्ब जब किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो उसके साथ हम एस लगाते हैं या इस लगाते हैं, लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी वर्ब। तो ये इनमें नहीं होता, यानी अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स, तो इनके हाथ एस नहीं लगेगा। सेकेंडली, दे कैन नॉट बी रिटन इन इन्फिनेटिव और आईएनजी फॉर्म। हाँ जी, इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है और इन्फिनेटिव फॉर्म में भी नहीं ये लिखे जा सकते हैं। जैसे कि हम ये नहीं लिख सकते हैं टू मे, टू कैन, टू माइट, टू कुड, ये आप कहीं नहीं देखेंगे। इसी तरह इनकी आईएनजी फॉर्म भी नहीं होती। जैसे आप अगर कहें मेइंग, कैनिंग, माइटिंग, वुडिंग, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका नहीं हो सकता किसी सूरत में। तो ये इनकी लिमिटेशंस हैं, इनके अंदर आप कह लें कमियां हैं, कोताहियां हैं, नुकाइस हैं, तो इसीलिए हम इनको डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं। यूज की तरफ आते हैं तो हमारे पास पहली कैटेगरी है कैन, कुड, मे, माइट, इसी को देखेंगे। द मॉडल वर्ब कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी, यानी अहलियत और काबिलियत, यानी आप में कुछ कर सकने की जो एक खसूसियत होती है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं कैन से। ही कैन प्ले द मैच, वो मैच खेल सकता है। कैन यू प्ले द मैच, क्या आप मैच खेल सकते हैं। अली कैन राइड अ बाइक, अली बाइक चला सकता है, बाइक की सवारी कर सकता है। कैन यू राइट अ लेटर, क्या आप खत लिख सकते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं। तो बेसिकली पॉसिबिलिटी और सॉरी एबिलिटी और कैपेसिटी, ये इनका पहला यूज है, मेनली यूज होता है कैन। उसके बाद है बोथ मे एंड कैन आर आल्सो यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, इजाजत को भी एक्सप्रेस करते हैं दोनों ही, मे और कैन। However, the modal verb may is used in somewhat formal expressions. जी, may और can दोनों ही permissions के लिए यूज होते हैं, लेकिन may जो है ये ज्यादा फॉर्मल है can की निस्बत। यानी आप जब may मुखातब कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली आप ज्यादा फॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप कह लें कि जरा तकल्लुफ वाली जब लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फिर हम may यूज करेंगे। जैसे you can leave no भी हो सकता है, you may leave no भी हो सकता है। तो you can leave no तो ऐसे ही है जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को कह रहे हैं यहाँ you can do, अब आप चले जाएं। और यू में लीव नो, आप अपने किसी सब ऑर्डिनेट को अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी चेयर पे कह सकते हैं यू में लीव नो, यानी अब आप थोड़ा फार्मल हो रहे हैं। ये वैसे भी बाद औक़ात हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रा फार्मल जो है गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं जानबूझ के, तो उसमें भी फिर आप
जो है मे यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें कोई इतनी ज़्यादा ये नहीं है। अगर आप कैन की जगह मे लगा लें, मे की जगह कैन लगा लें, तो इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एनीवे ये दोनों परमिशंस के लिए भी यूज़ होते हैं। जैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कैन और मे आई राइड अ बाईसाइकिल, क्या मैं बाईसाइकिल पर सवार हो सकता हूँ। नेक्स्ट है जी, मे इज यूज्ड इन द पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। हाँ जी, अब पहले हमने क्या देखा है, ये जरा ज़हन में रखें, एबिलिटी और कैपेसिटी, अब आ गया परमिशन और अब आ गया पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है मे, लेकिन ये ज़हन में रखना है कि पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर और द वर्ब कैन इज यूज्ड इन द कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी आप जिस पॉसिबिलिटी को अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर मे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसी सेंटेंस को जब आपने नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में एक्सप्रेस करना है तो आप मे नहीं यूज करेंगे, आप फिर कैन यूज करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर इस बात को हम सम अप करें, इन शॉर्ट मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉजिटिव वेयर एज कैन इज यूज टू एक्सप्रेस नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी जब बात आ जाती है पॉसिबिलिटी की, इसको भी ध्यान में रखना है कि जब आप पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर आप किसी चीज का मुमकिन होना इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं या मुमकिन ना होना एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो जो पॉजिटिव है यानी मुमकिन है, तो उसके लिए आप मे, और मुमकिन नहीं है इम्पॉसिबिलिटी के लिए आप कह सकते हैं कि आप यूज करेंगे इंट्रोगेटिव। और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए नहीं, हाँ जी, नेगेटिव में तो इम्पॉसिबिलिटी आ गई, इंट्रोगेटिव में आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें आप कैन यूज करेंगे। जैसे इट मे बी अ मैच टुमारो, सुबह मैच हो सकता है। ही मे कम टुमारो, वो सुबह आ सकता है। अब ये पॉसिबिलिटी है, अब पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपने मे यूज किया। लेकिन जब नेगेटिव आ गया, जैसे इट कैन नॉट बी हैपन, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता, तो आपने कैन नॉट लगाया, मे नॉट नहीं लगाया। इट मे नॉट बी हैपन अजीब हो जाएगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। कैन दिस बी हैपन, क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव में भी कैन है। अगर इसी को हम इस तरह से करें, मे दिस बी हैपन, तो सुनने में भी अजीब लगता है और ये सारा एक्सप्रेशन जो है ना खराब हो जाता है। तो वर्ड्स का जो प्रॉपर यूज है ना, जो स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अच्छा लिखने के लिए, अपने एक्सप्रेशन को खूबसूरत बनाने के लिए। अगर आप मे दिस भी हैपन कर लें तो ग्रामेटिकल इसमें एरर तो नहीं, आपको कोई कहेगा कि ये सेंटेंस आपका गलत है, लेकिन इसका जो है ना एक टेस्ट, एक खूबसूरती, एक मेच्योरिटी, वो खराब हो जाएगी। नेक्स्ट है जी, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन कैन इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस इट एक्सप्रेसेस impossibility, whereas when may is used in negative sentence it expresses improbability। ठीक है, तो इसमें अब आप कह सकते हैं कि कैन और मे में ये भी एक बड़ा डिफरेंस है कि जब किसी चीज का बिल्कुल को नामुमकिन हो, ठीक है, नामुमकिन हो, किसी किस्म की कोई शक व शुबात मजीद ना मौजूद हो, एब्सोल्युटली जो है इम्पॉसिबल हो, तो तब आप यूज करते हैं कैन। लेकिन शक शुबा हो थोड़ा सा कि यार हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ज्यादातर चांस इसी चीज के हैं कि नहीं होगी, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत है अभी भी कि यार शायबा के हो भी सकती है, तो ये आपका जो है इम्प्रोबेबिलिटी, यानी किसी चीज का कह लें कि मुमकिन नहीं है। इम्पॉसिबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये दोनों मतलब ये है कि एक ही सेंस है इनकी, लेकिन इम्पॉसिबल जरा एक्सट्रीम सेंस में कि वो एब्सोल्यूट है। इम्प्रोबेबिलिटी में ये है कि इसमें आप कह सकते हैं कि गालिब इम्कान है कि नहीं होगा। अब गालिब इम्कान ये है कि नहीं होगा, इट मीन्स के समवॉट पॉसिबल, किसी हद तक इसमें गुंजाइश है। अभी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा एग्जाम्पल में। ही में नॉट बी अवेलेबल, हो सकता है कि वो अवेलेबल ना हो, यानी इसमें ज्यादा चांस है कि अवेलेबल ना हो। अब इसमें आप कह सकते हैं ही मे बी प्रेजेंट और नॉट, यानी लेकिन 50-50 नहीं होगा, ज्यादा चांस इसी चीज के हैं कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसमें होने का, अवेलेबिलिटी का भी चांस है। लेकिन जब आप कह देते हैं ही कैन नॉट बी अवेलेबल, तो इसका मतलब ये ही इज नॉट अवेलेबल एट ऑल, यानी कि वो हरगज जो है वो मौजूद नहीं होगा, एब्सोल्यूट है ये चीज। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको। व्हेन द वर्ब मे इज यूज्ड इन फॉर्मल इंग्लिश इट इज समटाइम्स यूज्ड टू एक्सप्रेस अ विश। फॉर्मल इंग्लिश के अंदर जैसे हम लिखते हैं राइटिंग्स के अंदर, तो उसमें मे जो है ये विश को एक्सप्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अक्सर आपने देखा हो जब हम कहते हैं अल्लाह करे यार आप, अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, या हम कहते हैं अल्लाह करे यार आप एग्ज़ाम जो है पास कर दें। अब इसमें या जब हम कहते हैं कि अल्लाह करे, या जो भी इंसान के रिलीजन के मुताबिक इंसान जो प्रोनाउंस करता है चीज़ें, तो उसमें हम अब देखें ना, यहाँ फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ यार अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, तो यहाँ पे
ना मैंने अल्लाह का जिक्र नहीं किया, ठीक है, ना लाइफ का जिक्र वैसे हो रहा है। तो अगर कोई बंदा ये कहता है अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, तो ये एक विश है, तो इसको एक्सप्रेस करेंगे मे यू लिव लॉन्ग, यानी अल्लाह करे आप लंबी ज़िंदगी गुजारें। तो यहाँ पे मे जो है ये विश को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब ये बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्ट में है, तो आपने इसको ये नहीं समझ लेना कि ये इंट्रोगेटिव है, बेसिकली ये विश है और इसके अंदर ये साइन जो है, ये साइन भी आप जहन में रखें, जो एक्सक्लेमेटोरी जो होता है साइन, वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ मौजूद होगा इसके एंड पे, ये भी इसकी एक निशानी है। मे यू पास द एग्जाम, अल्लाह करे कि आप एग्जाम जो है उसमें पास हो जाए, और यहाँ पे भी मे स्टार्ट में और एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम आते हैं यूज ऑफ माइट एंड कुड की तरफ। ये मे एंड कैन एंड मे एंड कैन देखा है, माइट एंड कुड जो कि इनकी पास फॉर्म्स है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको जाना पड़ेगा, जो इसका पार्ट बी है उसको देखें। वैसे अगर आप प्ले लिस्ट के अंदर जा रहे हैं तो ये आपको एक ही जगह पे कंबाइंड फॉर्म में भी ये वीडियो अवेलेबल है। अभी बस हम स्टडी कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारी सेकंड वीडियो है पार्ट 1B, जिसके अंदर हम कुड एंड माइट जो हमारे मॉडल वर्ब्स हैं इनके यूज को समझने की कोशिश करेंगे। जो पार्ट 1A है उसके अंदर हमने मे एंड कैन का यूज देखा था, तो अब हम इनकी पास्ट फॉर्म्स माइट एंड कुड के यूज को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मॉडल वर्ब होता क्या है, तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसका फर्स्ट वीडियो देखें आप इसी टॉपिक की, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइट एंड कुड को। द पास्ट फॉर्म्स ऑफ मे एंड कैन आर माइट एंड कुड रिस्पेक्टिवली, दे आर यूज्ड इन सिमिलर वेज एज मे एंड कैन बट इन पास्ट टेंस। जी, तो जिस तरह से कैन एंड मे का यूज़ है बिल्कुल उसी तरह से कुड और माइट का यूज़ है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मे और कैन जो हैं ये आपके प्रेजेंट जो है सिचुएशन उसके लिए होते हैं, और कुड और माइट जो है ये इनकी पास्ट फॉर्म्स हैं। अब अगर आपको कैन और मे के यूज़ का प्रॉपर तरीके से समझ नहीं है तो उससे पहले वाला पार्ट देखें, उसमें हमने पहले कैन और मे को समझा है। अब हम जो है कैन से कुड और मे से माइट, तो ये जो चीज़ें हमने पीछे कैन और मे के हवाले से पढ़ी हैं उन्हीं को थोड़ा सा हम टच देंगे, रिपीट करेंगे। यानी ये उसी तरह से इनका यूज़ है, लेकिन पास्ट टेंस में। जैसे ही कुड प्ले द मैच व्हेन ही वाज यंग, जब वो जवान था तो वो मैच खेल सकता था। अब यहाँ पे कुड जो है पास्ट के अंदर किसी की एबिलिटी को, ठीक है, काबिलियत को, सलाहियत को, कैपेसिटी को जो एक्सप्रेस कर रहा है। दे सेड आई माइट या आई कुड लीव देन, तब की बात हो रही है। अब देन जो है ये बेसिकली इम्प्लाइड मीनिंग के अंदर आ रहा है, पास्ट के किसी जो है वाक़े का जिक्र किया जा रहा है, स्टोरी सुनाई जा रही है कि इसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं जा सकता हूँ। पास्ट में किसी ने उससे कहा, तो देन इसलिए यूज़ किया है। अब यहाँ पे परमिशन आ गई है, इजाज़त। उसके बाद वी थॉट ही माइट कम नेक्स्ट डे, हमने सोचा कि हो सकता है वो अगले दिन आए। हमने सोचा यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो इसलिए ही माइट कम नेक्स्ट डे, माइट आएगा, मे नहीं आएगा, पास्ट में, चूंकि सारा पास्ट में जा रहे हैं। अब ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी है, मुमकिन होना। वी वुड फील हैप्पी इफ इट कुड बी हैपन, अगर इस तरह से हो जाता तो हम बड़ा खुश होते। अब ये भी पॉसिबिलिटी में आ गया जी। विदाउट हिज हेल्प दिस कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, उसकी मदद के बगैर ये मुमकिन ना था। तो ये भी आपका पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये सारे चीज़ें एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ये सब कुछ आपका पास्ट के लिहाज से है, तो इसलिए हमने माइट एंड जो है कुड यूज़ किया है। नेक्स्ट देखें जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वर्ब कुड कैन एक्सप्रेस ओनली एबिलिटी to do an act in the past but cannot express the performance of an act। और ये बड़ी समझने वाली बात है कि जो आपका कुड है वो जस्ट एबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है ना, किसी काम की सलाहियत को, काबिलियत को, काम के करने को एक्सप्रेस नहीं करेगा। यानी जब एक्शन हो गया तो वो परफॉर्मेंस में आ गया। एक्शन के होने को इसने एक्सप्रेस नहीं करना, इसने जस्ट एबिलिटी को एक्सप्रेस करना है कि कोई भी चीज़ है उसमें ये काम करने की काबिलियत या सलाहियत मौजूद है। अब अगर वो काम कर जाती है तो उसे फिर हमने कुड से एक्सप्रेस नहीं करना। एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सो टू एक्सप्रेस एबिलिटी एंड एक्शन, यानी एबिलिटी भी है, एबिलिटी तो है तो एक्शन कर रहा है ना, किसी काम को करने की सलाहियत है तो वो काम करेगा। अब किसी चीज़ के अंदर एबिलिटी भी है कुछ करने की और वो कर भी गुजरती है, यानी एबिलिटी एंड एक्शन, इसे हम कंबाइन करेंगे तो ये आपकी परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके लिए फिर हमने बेहतर ये है कि was able to और were able to यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ could। यानी अगर सिर्फ बात होगी एबिलिटी की पास्ट के अंदर तो could यूज करेंगे। अगर एबिलिटी के साथ एक्शन भी आ गया, यानी परफॉर्मेंस हो रही है, किसी एक्शन के होने को एक्सप्रेस कर रहे हैं आप,
यानी एबिलिटी को भी और एक्शन के होने को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं पास में, तो फिर कुड नहीं यूज करेंगे, फिर वॉज एबल टू और वर एबल टू यूज करेंगे। जैसा व्हेन इट वॉज रेन वी वर एबल टू प्ले इंडोर, जब बारिश हो रही थी तो हम अंदर खेल सकते थे, ठीक है ना, वी वर एबल टू प्ले इंडोर, हम अंदर यानी इंडोर गेम जो लोग कर सकते थे। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते नॉट वी कुड प्ले इंडोर, यानी अगर इस तरह से हम करेंगे व्हेन इट वाज रेन वी कुड प्ले इंडोर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस आ गई है, तो यहाँ पे इसलिए हमने वी वर एबल टू प्ले इंडोर, हम अंदर खेलने के काबिल थे। अगर थोड़ी बहुत आपको समझ नहीं आ रही तो परेशान नहीं हुआ, जब आप रिवीजन करेंगे ना इन चीज़ों की, सारे मॉडल वर्ब्स की, तो क्लियर होता जाएगा। शुरू शुरू में ये थोड़ा मुश्किल लगता है, समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, और वैसे भी मैंने आपको ये रूल बताया हुआ कि जब आप रेपिटेशन में जाते हैं ना चीज़ों के, तो फिर क्लैरिटी आती जाती है, हर एक रेपिटेशन में कुछ नया आपको समझने में मिलता है। तो इसलिए फर्स्ट जब आप पहली दफ़ा किसी चीज़ को समझ रहे हैं तो बंदे के ये होते हैं फ़ौरन ही परेशान हो जाते हैं, ये क्या है, मैं तो समझ नहीं आ रही। भाई आप आहिस्ता आहिस्ता इसको समझते जाएं, फिर रिपीट करें रिपीट करें रिपीट करें, इंशाल्लाह सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, और प्रैक्टिस तो फिर ज़रूरी है। अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हेन शी बिकेम हेल्थी शी वाज एबल टू गो ऑफिस, जब वो हो गई सेहतमंद, अब सेहतमंद हो गई इसका मतलब अब वो काबिल हो गई है जाने के, तो आप यहाँ पे शी कुड गो ऑफिस, ठीक है, ग्रामेटिकली तो शायद हो सकता है को क्या यार इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन के लिहाज से ये कोई अच्छी बात नहीं होगी, शी वॉज एबल टू गो ऑफिस आप करेंगे। नेक्स्ट है however if such sentences are used in negative forms then we may use either could or was were able to। हाँ जी, यही जो ability and action यानी जो परफॉर्मेंस वाले सेंटेंसेस हैं, अगर तो ये पॉजिटिव फॉर्म है तो फिर आपने was able to और were able to यूज करना है, आपने could यूज नहीं करना। लेकिन अगर ये नेगेटिव सेंस में है यानी परफॉर्मेंस नेगेटिव में जा रही है, तो फिर आपकी मर्जी, आप could भी यूज कर सकते हैं और आप जो है was या were able to भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि When it was rain, we could not play outdoor, जब बारिश हो रही थी तो हम बाहर नहीं खेल सकते थे, ठीक है। अब ये नेगेटिव में आ गया, यहाँ पे था we can play out, we could play outdoor नहीं, we could play indoor नहीं होगा, we were able to play indoor, यहाँ खेल सकते थे, यहाँ पे खेल नहीं सकते थे, नेगेटिव आ गया तो यहाँ आप could भी लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह से कर देते हैं when it was rain, we were not able to play outdoor, तो ये भी ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी might and could आर आल्सो यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब हम स्टूडेंट्स को बताते हैं ना कि जी माइट और कुड जो है ये कैन और मे की पास्ट फॉर्म्स हैं, तो वो बस उनके जहन में बैठ जाती है कि ये पास्ट में यूज होते हैं। ऐसा नहीं है। जो आपका माइट है और कुड है ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर यानी प्रेजेंट के सियाक व सबाक जो है उनके अंदर भी ये यूज होता है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि जब स्टूडेंट्स को ये मॉडल वर्ब्स का जब यूज समझ में आ जाता है ना, समझ लें इनको इंग्लिश जो है वो लिखनी आ गई है, समझनी आ गई है। तो ये आपने जी अच्छी तरह से अब समझना है कि माइट और कुड जो है इनको हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। वो कब करते हैं, क्यों करते हैं हम उनको, टू एक्सप्रेस हेजिटेशन, डिफिकल्टी एंड डिसलाइकिंग। इस बात को फिर समझें कि नॉर्मली कुड एंड माइट जो है ये पास्ट जो है जो सिचुएशन है उसको एक्सप्रेस करेंगे, यानी ऑल्टरनेटिव है मे और कैन का पास्ट टेंस के लिए। लेकिन अगर आप प्रेजेंट के अंदर आप हेजिटेशन, डिफिकल्टी और डिसलाइकिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप माइट और कुड को यूज कर सकते हैं, और ये बड़ा अच्छा लगता है। इन सच सिचुएशंस माइट एंड कुड आर आल्सो यूज्ड एज लेस पॉजिटिव वर्जन ऑफ मे एंड कैन। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आप कैसे आप कहेंगे कि जनाब ये मे और कैन की जगह आप माइट एंड कुड यूज कर रहे हैं। देखें प्रेजेंट, फिर इस बात को समझें कि प्रेजेंट के लिए आपने यूज करना है मे कैन को, पास्ट के लिए यूज करना है आपने माइट एंड कुड को। लेकिन प्रेजेंट के अंदर आपको जरा कम इंटेंसिटी की पॉजिटिविटी चाहिए अपनी बात के अंदर, ठीक है। कम इंटेंसिटी की पॉजिटिविटी का मतलब है कि आप बात तो कर रहे हैं लेकिन आप हेजिटेंट हैं, आप हिचकिचा रहे हैं, ठीक है, डिफिकल्ट लग रहा है आपको, या आप किसी चीज को पसंद नहीं कर रहे। यानी कैन और जो मे है इनकी पास्ट फॉर्म तो कुड और माइट है, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म के अंदर जो है आप अगर इनको यूज करेंगे तो आप कहेंगे कि ये कैन और माइट की लेस पॉजिटिव डिग्री है, यानी उससे कम दर्जे की पॉजिटिविटी को एक्सप्रेस करेंगे। अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर होगा आपको। जैसे आई कैन प्ले द मैच, मैं मैच खेल सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स आई एम एबल टू प्ले द मैच, यानी ये एक पॉजिटिव सेंस है कि जी मैं मैच खेल सकता हूँ, ठीक है। अब जब ये आता है ना आई कुड प्ले द मैच, अब यहाँ पे हेजिटेशन है, नॉट श्योर, यानी लेस पॉजिटिव एंड मोर हेजिटेंट एक्सप्रेशन है ये। इट मीन्स आई कैन प्ले द मैच बट आई शुड नॉट और आई मे नॉट, मैं मैच खेल सकता हूँ
तो लेकिन मुझे खेलना नहीं चाहिए, या मैं मैच खेल सकता हूँ, साथ में सेकेंडरी थॉट भी आ गया कि यार शायद मैं ना खेल पाऊँ या क्या पता नहीं। तो इस तरह से हेजिटेशन जब बंदे के जहन में आती है तो फिर आप कुड लगाएंगे। आई कैन प्ले द मैच, हम कहते हैं आई कैन प्ले द मैच, मैं मैच खेल सकता हूँ। और जब आई कुड प्ले द मैच, मैं मैच खेल सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि अभी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं आप अपनी बात पे, मैं मैच खेल सकता हूँ। ठीक है, दूसरा क्या है, मैं मैच खेल सकता हूँ, इट मीन्स कि आप हेजिटेंट हैं थोड़े से, आप फुल कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसके लिए फिर आप कुड यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह इट में रेन टू नाइट, अब ये पॉजिटिव है, आज लगता है कि बारिश होगी, ठीक है ना, आज लगता है कि बारिश होगी, इट में रेन टू नाइट। अगर आप कहें इट माइट रेन टुमारो, अब यहाँ पे टुमारो, अब यहाँ पे माइट आ गया, इसमें हेजिटेशन, लेस पॉजिटिव है। आप कहेंगे हो सकता है कि सुबह बारिश हो जाए, जब ये आप कह रहे हैं इट में रेन टू नाइट, इसका मतलब है लगता है कि आज बारिश होगी। अब ये पॉजिटिव सेंस आ रही है इसमें। जब आप कहते हैं इट माइट रेन टू नाइट ही कर लें, चलें, इट माइट रेन टुमारो टू नाइट, हो सकता है कि शायद आज बारिश हो, तो ये क्या है, ये लेस पॉजिटिव आपकी आ गई। इट मीन्स कि मे एंड कैन की पास्ट फॉर्म है माइट एंड कुड, और प्रेजेंट में हम इनको यूज करते हैं लेस पॉजिटिव जो है इंटेंसिटी को शो करने के लिए, यानी हेजिटेशन को शो करने के लिए। Might is also used instead of may in present context to express a degree of dissatisfaction or reproach. यानी आप आज़ुर्दगी का मुजाहरा करते हैं या गैर मुतमईन होने का मुजाहरा करते हैं और इसमें थोड़ा सा गुस्से का एलिमेंट है किसी ऐसी सिचुएशन में, तो वहाँ पे भी आप मे के बजाय माइट यूज़ करेंगे प्रेजेंट के अंदर। तो अब ये ज़रा समझ लें कि मे माइट जो कुड है उनका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किस तरह से है कि ये लेस डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगे, लेस पॉजिटिव डिग्री को। और दूसरा अकेले हम बात कर रहे हैं माइट की, ये हमने मे की जगह कब यूज़ करना है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जब आप शो करना चाह रहे हैं डिससेटिस्फेक्शन को और रिप्रोच को, यानी आप डांट रहे हैं किसी को, किसी से आप अजुर्दा हो गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप माइट यूज़ करेंगे। जैसे यू माइट कम अ बिट अर्लियर, आप ज़रा पहले भी आ सकते थे, आप कदरे पहले भी आ सकते थे। जैसे आपका कोई दोस्त है या आपका कोई सब ऑर्डिनेट है, वो लेट आया है, जानबूझ के लेट आया, तो आप उससे गुस्से से कह रहे हैं कि यार तुम थोड़ा पहले भी आ सकते थे, या आपको थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था। तो यहाँ पे आप मे नहीं, यू माइट कम अ बिट अर्लियर, यार आप कितने पहले भी आ सकते थे। इसी तरह ही माइट केयर हिज बिहेवियर अ लिटिल मोर, वो अपने रवैये को थोड़ा सा ख्याल कर सकती थी, या उसे अपने रवैये का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था। जैसे हम कहते हैं ना, गुस्से से आज़ुर्दगी से बात करते हैं, कि इसमें अब ये होगा ही माइट केयर हिज बिहेवियर अ लिटिल मोर, यार उसे अपने रवैये का ना थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था। जिस तरह हम गुस्से से बात करते हैं तो उसमें फिर माइट आएगा, मे नहीं आएगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ कैन कुड एंड मे माइट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ मूड्स। हाँ जी, मूड्स को भी एक्सप्रेस करते हैं जी ये, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी बस हम स्टडी कर रहे हैं मॉडल वर्ब के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारी फर्स्ट वीडियो का थर्ड पार्ट है। ठीक है, पार्ट 1C है, इससे पहले 2 हो चुके हैं। कैन कुड में माइट को हम स्टडी कर रहे हैं, और इस जो टॉपिक है, ये सब टॉपिक जो है, इसके ऊपर ये थर्ड वीडियो है, जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपके मॉडल वर्ब्स हैं ये डिफरेंट मूड्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब अगर किसी को मूड्स का नहीं पता तो उसके लिए वो रेलेवेंट वीडियो देख सकता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है। To express different moods and feeling, can, could and may, might are also used with perfect infinitive. जी ये can, could, may, might जो हैं, ये different moods को जो है उसको भी express करते हैं, और ऐसा करने के लिए ये perfect infinitive के साथ यूज होती हैं। अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये फर्स्ट सेंटेंस है, आलिया इज नॉट प्रेजेंट, वेयर कैन शी हैव गॉन, वो कहाँ जा सकती है। तो अब यहाँ पे एक मूड है, वेयर कैन शी हैव गॉन, ये कोई डेड सेंटेंस नहीं है, या एक पैसिव सेंटेंस नहीं है जी कि वो कहाँ चलेगी। इसमें एक मूड आपका एक्सप्रेस हो रहा है। मूड में बेसिकली, मूड के लिहाज से इसका मीनिंग ये बन रहा है, वेयर इज पॉसिबल शी हैज़ गॉन, वो कहाँ जा सकती है। ठीक है ना, वेयर कैन शी हैव गॉन, वो कहाँ जा सकती है। जैसे हम बात करते हैं कि आलिया मौजूद नहीं है, वो कहाँ जा सकती है, तो एक लहजे में, एक टोन में हमारे चेंज आता है। तो बेसिकली ये मूड जो है ये एक्सप्रेस होता है आपके जो मॉडल वर्ब्स हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आलिया इज नॉट प्रेजेंट, वेयर मे शी हैव गॉन। अब कैन की जगह हमने मे लगा दिया है। अब ये वर्ड चेंज करने से मूड में क्या फ़र्क आ गया है। अगर वैसे एक नज़र से देखें तो मीनिंग इसका सेम ही बन रहा है,
वेयर कैन शी हैव गॉन, वेयर मे शी हैव गॉन, वो कहाँ जा सकती है। दूसरे का भी यही बन रहा है, वो कहाँ जा सकती है। लेकिन कैन की जगह मे लगाने से मूड चेंज हो जाता है। मूड में अब इस मे लगाने से बेसिकली जो इम्प्लॉयड मीनिंग दे रहा है सेंटेंस का, जो मफहूम बन रहा है, वो ये है कि यूज ऑफ मे एक्सप्रेसेस अनॉयंस, यानी ये गुस्से को, नाराजगी को, आजुर्दगी को ज़ाहिर करता है जब आप मे लगाएंगे इस तरह से। वेयर एंड वाई शी हैव गॉन, यानी ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसमें जो आपको मफहूम बन रहा है कि वेयर इज इट पॉसिबल, वो कहाँ जा सकती है। लेकिन यहाँ पे वेयर एंड वाई शी हैव गॉन जब मे लगा रही तो उस मतलब ये है कि आपको गुस्सा आया और आप पूछें कि वो कहाँ गई है, जब आप गुस्से से कहते हैं। तो जब आप कैन लगा के पूछ रहे हैं तो जस्ट आपको हल्की फुल्की तशवीश है कि यार वो कहाँ जा सकती है आलिया। लेकिन जब आप मे लगा दिया आपने सेंटेंस में तो फिर आपको गुस्सा आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपको अचानक से कोई अर्जेंट काम है उसके साथ, या तो वो आपको नज़र नहीं आ रही, तो आप बड़े गुस्से से कह रहे हैं कि यार वो कहाँ चली गई है, ठीक है ना। तो जैसे हम अमूमन आम लैंग्वेज में गुस्से से कहते हैं अपने छोटों के लिए, बच्चों के लिए, यार वो कहाँ दफ़ा हो गया है, तो उसके लिए फिर हम वेयर मे शी हैव गॉन हम ये यूज़ करते हैं। तो ये मूड आप देख सकते हैं कि चेंज हो जाता है जो हमारा मॉडल वर्ब है उसको चेंज करने से। मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। यू कुड हैव चेंज द ऑर्डर, आप जो है ऑर्डर को चेंज कर सकते थे या कर सकते हैं। अब ये इस तरह से सिंपल नहीं है कि ये एक पैसिव बात नहीं, बेसिकली यहाँ पे एक इंटेंसिटी है, एक मूड शो हो रहा है। अब यू कुड हैव चेंज द ऑर्डर, इसका मतलब ये है कि बंदा उससे कह रहा है कि आपने ऑर्डर चेंज किया क्यों नहीं, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग ये नहीं बन रहा यू कुड हैव चेंज द ऑर्डर, आप ऑर्डर चेंज कर सकते थे, ठीक है ना। इसका मफहूम बेसिकली ये बन रहा है कि व्हाई डिडंट यू चेंज द ऑर्डर, आपने ऑर्डर को क्यों नहीं चेंज किया, ठीक है। इसी तरह अली मे माइट हैव डन दिस टास्क, हो सकता है कि अली ने ये काम किया। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी का एक जो है आंसर नजर आ रहा है, एलिमेंट नजर आ रहा है। पॉसिबली अली हैज डन दिस टास्क, हो सकता है कि अली ने ये काम किया हो। लेकिन अब नीचे वाला सेंटेंस देखें, व्हाई डिड यू प्ले सो केयरलेसली, आप इतना जो है लापरवाही से क्यों खेलें। यू माइट हैव रन अ टेस्ट सेंचुरी, आप एक टेस्ट सेंचुरी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इसमें बेसिकली मूड होगा जब हम बात करते हैं, देखिए लहजे से मफहूम बदल जाता है, जो आपकी टोन होती है उससे मफहूम बदल जाता है। इसी तरह ये वर्ड जो हैं इनका भी जो अल्फाज जो है इनका यूज़ बड़ा केयरफुल होता है, ख़ास करके मॉडल वर्ब्स का आप चेंज करेंगे, जैसे अभी हमने कैन और मे में देखा है, तो उसका जो अगर ट्रांसलेशन है वो सेम बन रही है लेकिन मफहूम जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह अब यहाँ पे यू माइट हैव रन अ टेस्ट सेंचुरी, इसका मतलब इसमें मफहूम ये बन रहा है इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट यू डिडंट रन अ टेस्ट सेंचुरी। कहने वाला कह रहा है कि यार बड़ा अफसोस हुआ कि आपने ना सेंचुरी नहीं की, लेकिन उसको वो क्या इस तरह से कहा रहा है कि यू माइट हैव रन अ टेस्ट सेंचुरी, आप सेंचुरी कर सकते थे।